नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के हेहल सीओ पर लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने हेहल के सिमलिया मौजा के एक भूखंड की लगान रसीद जारी करने के आदेश का पालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना गया। बार बार समय देने के बाद भी लगान रसीद काटने के आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है और हेहल अंचलाधिकारी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अगली खबर, कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने खलारी दौरा किया। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना। बता दें कि कोयला मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव बीपी पति ने खलारी कोयलांचल क्षेत्र का दौरा किया है और वहां चल रहे विभिन्न पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सीसीएल के एनके एरिया स्थित चूरी भूमिगत खदान और केज कल्चर का भी जायजा लिया। उनके दौरे में सीसीएल पीपरबार क्षेत्र के कोयला खदानों में स्थित अमृत वन और मियावाकी प्लांटेशन का उद्घाटन किया गया। अगली खबर, झारखंड दिवस में पहली बार पहुंची कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन से लोगों का जीता दिल। उन्होंने लगभग 33 मिनट तक उपस्थित लोगों के सामने भाषण दिया। उनके भाषण की खास बात यह रही कि भीड़ ने उनकी बातों को काफी ध्यान से सुना। लोग एक एक शब्द से प्रभावित नजर आ रहे थे। पूरे भाषण के दौरान नगाड़ा बजता रहा, साथ ही साथ लोगों की तालियां भी। दरअसल चुनावी सभा में अपने भाषण से लोगों की सुर्खियां बटोरने वाली कल्पना सोरेन गांधी मैदान में भी बड़े ही सधे ढंग से अपनी बातें रखी। सबसे पहले उन्होंने लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में आपने हमारा साथ दिया है। अगली खबर, 1147 करोड़ रुपए से झारखंड के इन 3 रेलवे स्टेशनों का हो रहा रीडेवलपमेंट। झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा। केंद्र सरकार ने आम बजट में इसके लिए 1147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रेल मंत्रालय ने रांची, हटिया और टाटानगर स्टेशनों को विकसित करने के लिए ये राशि आवंटित की है। इसमें सबसे ज्यादा 444 करोड़ रुपए रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर खर्च की जाएगी। हटिया स्टेशन के पुनर्विकास पर 355 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं टाटानगर स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 348 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के राज्यसभा सांसद खर्च कर चुके हैं 56 करोड़ रुपए। झारखंड के राज्यसभा सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत अब तक 55 करोड़ 82,49,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। फिलहाल क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत 22 करोड़ 12,34,619 रुपए और भी खर्च किए जाने हैं। 6 में से 2 सांसद प्रदीप वर्मा और सरफराज अहमद के खर्च का खाता अब तक नहीं खुला है। प्रदीप वर्मा को क्षेत्र विकास योजना के तहत 90 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जबकि सरफराज अहमद को 4 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, झारखंड में रेल विकास के लिए केंद्रीय बजट में 7300 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि झारखंड में रेलवे के विकास में तेजी लाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में झारखंड को 7,306 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में झारखंड में 1311 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के पूरे रेल नेटवर्क से भी अधिक है। अगली खबर, केंद्रीय अनुदान में गिरावट पर हेमंत सोरेन सरकार गंभीर। निर्मला सीतारमण से मिलेंगे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को अब तक 4808 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान मिला है। राज्य सरकार ने केंद्र से विभिन्न योजनाओं और अन्य मद में 16,961 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान मिलने का अनुमान लगाया था, लेकिन राज्य सरकार को केंद्र से आधी राशि भी नहीं मिल पाई है। केंद्रीय अनुदान में गिरावट को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार केंद्र से अनुदान की बकाया राशि की मांग करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस मामले को लेकर दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात करेंगे। हेमंत सरकार ने न्यू स्टार्टअप के लिए मांगे आइडियाज। 4 फरवरी से ऑनलाइन करें आवेदन। झारखंड सरकार ने राज्य की न्यू स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत स्टार्टअप आइडियाज आमंत्रित किए हैं। आवेदक इसके लिए विशेष तौर पर विकसित की गई वेबसाइट पर लॉगिन करके सरकार के समक्ष स्टार्टअप के प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू होगी। ये जानकारी झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से दी गई है। बताया गया कि आवेदकों को abvil.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करना होगा। अगली बार झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं अमन साहू समेत ये गैंग। बता दें कि झारखंड के कोयला क्षेत्र में
वर्चस्व और विकास कार्य में लगे ठेकेदार से रंगदारी वसूली को लेकर कई गिरोह सक्रिय हैं। इनमें मुख्य रूप से अमन साहू गैंग, सुजीत सिन्हा गैंग, पांडे गैंग, अमन श्रीवास्तव गैंग और प्रिंस खान के गिरोह हैं। संबंधित जिलों की पुलिस के अलावा एटीएस की टीम भी लगातार कुख्यात अपराधियों को पकड़ रही है। इसके बावजूद अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा। नतीजतन आए दिन कोयला कारोबारी, जमीन कारोबारी, रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्टरों, व्यवसायियों और विकास कार्य में लगे ठेकेदारों से रंगदारी मांगी जा रही है। अगली खबर, गैर रासायनिक सेवा के 6 अफसरों को मिली आईएएस में पदोन्नति। रांची के डीआईजी की पत्नी भी शामिल। झारखंड में गैर रासायनिक सेवा कैडर के 6 अधिकारी को आईएएस पद पर प्रमोशन दिया गया है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सूचना दी है। प्रमोशन पाकर के आईएएस बनने वाले अधिकारियों में महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कंचन सिंह, सीता पुष्पा और प्रीति रानी शामिल है। जानकारी के मुताबिक कंचन सिंह रांची के डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा की पत्नी है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में मुख्य अभियंता विजय कुमार सिन्हा और श्रम एवं नियोजन विभाग के अधिकारी धनंजय कुमार सिंह एवं लाल राजेश प्रसाद को भी पदोन्नति दी गई है। अगली खबर, झारखंड के सबसे पुराने कैंसर अस्पताल के 50 साल हुए पूरे। जमशेदपुर में झारखंड का सबसे पुराना कैंसर अस्पताल मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल 4 फरवरी 2025 को अपनी स्थापना के 50 साल पूरा करने जा रहा। जमशेदपुर कैंसर अस्पताल सोसाइटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। टाटा सन्स के तत्कालीन चेयरमैन जेआरडी टाटा ने इसका उद्घाटन किया था। 50 साल पूरा होने पर यहाँ एक और सुविधा शुरू की जा रही है। अब सर्जरी के जरिए कैंसर का इलाज संभव हो पाएगा। इसके अलावा प्रिवेंशन पर भी फोकस होगा। अगली खबर, झारखंड में स्टार्टअप को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर। 4 फरवरी से ऑनलाइन आइडिया दे पाएंगे प्रतिभागी। आगे निर्देश बताने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति काफी गंभीर हैं। इसको लेकर 7 दिसंबर 2023 को कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति मिली थी। अब झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत abbbil.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से नए स्टार्टअप आइडिया 4 फरवरी यानी आज से आरंभ किए जा रहे हैं। अगली खबर, 4 जिलों को मिलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। हेमंत सरकार के बजट से राज्य कर्मी की भी हो जाएगी बल्ले बल्ले। 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश किए जाने वाले झारखंड सरकार के बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य के हिस्से आने वाले बजट की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नए मेडिकल कॉलेज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए कई निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे चुके हैं। स्वास्थ्य के बजट में रांची, जामताड़ा, गिरिडीह एवं खूंटी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राशि का प्रावधान होना तय माना जा रहा। झारखंड के लातेहार में नक्सली संगठन का मोस्ट वांटेड शैतान सिंह गिरफ्तार किया गया। बता दें कि झारखंड के कई जिले में आतंक का पर्याय माने जाने वाले नक्सली कमांडर राजेश सिंह खेरवार उर्फ टूला सिंह उर्फ शैतान सिंह को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा का सुप्रीम कमांडर था। बताया गया कि शैतान सिंह ने रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर विकास तिवारी को 27 जनवरी को व्हाट्सएप पर ऑडियो वीडियो कॉल कर हथियार दिखाते हुए रंगदारी की मांग की थी। उसने धमकी दी थी कि रंगदारी की रकम नहीं पहुंचाई गई तो इसका अंजाम बुरा होगा। अगली खबर, झारखंड में सीनियर आईपीएस अफसरों के कई पद खाली। बता दें कि झारखंड में सीनियर आईपीएस अफसर के कई पद खाली हो चुके हैं, जिनमें डीजी और एडीजी रैंक के पद शामिल हैं। पिछले 1 महीने के दौरान झारखंड कैडर के 3 डीजी रैंक के अफसर के सेवानिवृत्त होने से जहां 3 डीजी स्तर के पद खाली हैं, वहीं प्रतिनियुक्ति से लौटे झारखंड कैडर के 1993 बैच के आईपीएस एमएस भाटिया का अब तक किसी भी पद पर पदस्थापन नहीं किया गया है। अगली खबर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ रांची के ST थाने में आवेदन। जनजातीय सुरक्षा मंच ने की बड़ी मांग। जनजातीय सुरक्षा मंच की महिला प्रमुख अंजलि लकड़ा के नेतृत्व में SC थाने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपशब्द कहे जाने को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता सह सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। इस मामले में सिटी SP राजकुमार मेहता ने कहा कि मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय सुरक्षा मंच ने अपने आवेदन में कहा कि 31 जनवरी 2025 को संसद में बजट सत्र के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोरिंग कहा गया था। झारखंड पुलिस मुख्यालय में तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र का सुचारू रूप से संचालन के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय में शाम 4 बजे पुलिस अधिकारी की बैठक इसमें होगी।
डीजीपी के आदेश पर आयोजित बैठक में आईजी अभियान रांची, जोनल आईजी, आईजी मुख्यालय, आईजी स्पेशल ब्रांच रांची, एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च 2025 को राज्य सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। अगली खबर, झारखंड के कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री और विधायक जाएंगे नई दिल्ली। झारखंड राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों समेत सभी विधायक नई दिल्ली यात्रा पर जाएंगे। इन्हें 5 फरवरी को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। 6 फरवरी को ये विधायक और मंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्य के बारे में कांग्रेस आलाकमान को जानकारी दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड के झील को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, यूनेस्को ने रामसर सूची में किया शामिल। झारखंड के साहिबगंज जिले की उधवा झील का चयन रामसर सूची में शामिल करने के लिए किया गया है। यूनेस्को ने उधवा झील को रामसर सूची में शामिल करके उधवा झील की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की है। भारत के विभिन्न राज्य में स्थित कुल 89 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इस वर्ष झारखंड की उधवा झील के अलावा तमिलनाडु के तीरतंगल और सकरा कोट्टई एवं सिक्किम में खोचियो पालदरे को भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर कला विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होने वाली है, लेकिन तय शेड्यूल के मुताबिक इन दोनों परीक्षाओं का एडमिट कार्ड काउंसिल द्वारा जारी नहीं किया गया। इसकी मुख्य वजह जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 18 जनवरी से खाली है। परीक्षा से संबंधित सभी तरह के गोपनीय कार्य अध्यक्ष की मॉनिटरिंग में होता है। जानकारों के मुताबिक अध्यक्ष के बिना परीक्षा का आयोजन मुश्किल है और इसीलिए मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथि टलने की संभावना अधिक हो गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 1100 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 330 अंक चढ़ा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी। सेंसेक्स 4 फरवरी को 1100 अंक की तेजी के साथ 78,370 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 330 अंक की तेजी है और ये 23,360 के स्तर पर कारोबार कर रहा।